नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और हमारे सबसे खास शो कुंडली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। भारत आस्था का देश है, जहां एक ही पंथ में अलग अलग मान्यताओं में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। हमारे देश विज्ञान के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, साथ ही अपनी विरासत और संस्कृति भी सजोए हुए हैं। हमें जितना विश्वास इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग में है, उतनी ही हम अपनी पूजा पद्धति और खगोल विद्या में मान्यता रखते हैं। इंसान के अंदर हर वक्त जिज्ञासा रहती है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। इंसान को हर पल हर लम्हा उसे अपने फ्यूचर का ख्याल सताता है। आखिर भविष्य कैसा होगा, आने वाले कल में क्या होगा, क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। ऐसे तमाम ख्याल इंसान के मन मस्तिष्क में उसे झकझोरते रहते हैं। आज ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं हम, आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। और हम शुरुआत करेंगे आज, क्योंकि आज ये पेशकश काफ़ी खास है। तो आप भी जानना चाहते हैं अगर अपना भविष्य, तो देर बिल्कुल मत कीजिए, उठाइए अपना फ़ोन और मिलाइए स्क्रीन पर दिए गए नंबर और पूछिए जो भी आप अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट का एक खास पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ आचार्य चेतन शर्मा ज्योतिषविद हैं, वो जुड़ गए हैं, और साथ ही ऋतु राहुल मोगा जी, वो भी ज्योतिष विद्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत करने के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगी राहुल जी आपके साथ ही। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब वक्त ऐसा आ चुका है कि लोगों को अपने भविष्य की चिंता काफ़ी ज़्यादा होती है, और क्योंकि साल की शुरुआत है और साल की शुरुआत के साथ ही बीतते दर महीनों के साथ हम देखते हैं ग्रहों का चाल भी कुछ बदलता रहता है। तो अब ये जाता हुआ मार्च का महीना और आने वाला अप्रैल कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, क्या चीज़ें किए जाने चाहिए, उपाय क्या होने चाहिए? आपने जैसा कि बताया कि अभी मार्च और मई महीने में जो है काफ़ी जो मेजर जो प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिसे कहा जाता है शनि, जुपिटर और राहु और केतु, ये जो कि काफ़ी लंबे समय तक अपने गोचर में संक्रमण करते हैं। तो शनि अभी 29 मार्च को अपने कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि में आते ही शनि का कई राशियों को साढ़े साती का एक तरीके से प्रकोप शुरू होगा, ऐसा जनमानस में माना जाता है। तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को तो शनि की साढ़े साती चली रही है, लेकिन अब मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा ये काफ़ी कुतूहल और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ कि मेष राशि को शनि की साढ़े साती लग रही है और काफ़ी एक तरीके से बवंडर मचाया हुआ कि काफ़ी अशुभ परिणाम रहेगा। ऐसा नहीं होता है। सबसे तो पहले मैं दर्शकों को शनि की साढ़े साती से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राहुल जी, माफ़ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं, वो जुड़ गए हैं, अपना सवाल कुछ पूछना चाहते हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर उन्हें किस चीज़ की चिंता है। दिनेश नाम है और जबलपुर से हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी, पिछले 1 सालों से मेरे काम धाम सब बर्बाद होता जा रहा है। पहले आप अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। 11/9/78। 12/9/78। 11/9/78 जी। और समय क्या है? रात की 1:10 पे। और जन्म कहाँ हुआ है आपका? जबलपुर में। ठीक है, अब आप सवाल अपना पूछना चाहते हैं। सवाल पूछिए। पंडित जी, 1 साल से सारे काम मेरे बिगड़ते चले जा रहे हैं जी। कर्ज में फंसता चला जा रहा हूँ, कोई काम नहीं बन रहा है जी। क्या काम करते हैं आप? मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ जी। और सारे लोन्स वगैरह के सारे काम थे मेरे, काफी अच्छा व्यवसाय जमा हुआ था हमारा। जी जी जी। जब से मैंने नया मकान बनाया है उसके बाद जो समस्याएं चालू हुई हैं तो वो खत्म ही नहीं हो रही हैं। जी जी। देखिए, जहाँ तक मैं आपका चार्ट देख पा रहा हूँ, आप मिथुन लगन के जातक हैं और आपकी जन्म राशि धनु है, और चूंकि आपको मंगल की महादशा चल रही है और ये मंगल की महादशा आपको फरवरी 2027 तक रहेगी। फाइनेंस का काम जुपिटर एग्जॉल्टेड उच्च का होकर आपके धन भाव में बैठा हुआ है, तो जो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें मेरे को कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। लेकिन मंगल की जो ये महादशा है,
ये आपको 2027 तक थोड़ा फाइनेंस चूँकि रिस्की काम भी माना जाता है, एक तरीके से थोड़ा सावधानी से अभी आपको ये काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका 15 फरवरी, अभी मैं वर्तमान बात करता हूँ, 27 तक थोड़ी सावधानी से काम करें, लेकिन 15 मई के बाद जब बृहस्पति महाराज आपके लगन में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके भाग्य को, आपके बिजनेस को, आपकी बुद्धि को ये काफ़ी सार्थक अच्छा परिणाम देंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप अभी सब्र रखिए, 15 मई के बाद आपको राहत मिलेगी। आपका चूँकि राहु, आपने कहा कि मकान जो बनते ही आपको ये समस्याएं पैदा हो गई है, राहु आपके चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो राहु को शांत करने के लिए आप एक चांदी का, बेजोड़ चांदी का छल्ला अपने सीधे हाथ की किसी भी उंगली में पहनिए, उसको निकालिए मत। कोई स्टोन वगैरह उस चांदी की अंगूठी में पहनने की जरूरत नहीं है, राउंड होता है और शुद्ध चांदी का छल्ला पहनिए, उससे आपको काफ़ी राहत प्रदान होगी। और आपके जो रोजगार में, व्यवसाय में जो एक व्यवधान और काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसके लिए आप एक चांदी की स्क्वायर डिब्बी लीजिए, उसको केसर या शहद से भरकर अपने घर के पूजा स्थल में या गले में और जहाँ भी आपका कार्यालय है, ऑफिस है, वहाँ भी रखिए। ये 2 उपाय करेंगे, आप निश्चित तौर पर काफ़ी। चलिए, रमेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से कॉलर हैं। रमेश, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा डेट ऑफ बर्थ पंडित जी 5 जून 1966 है। 5 जून 1966 डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग क्या है? 5 बजे शाम के, और दिल्ली का बर्थ है। ओके, दिल्ली का बर्थ, शाम 5 बजे। क्या सवाल है आपका? पंडित जी, मैं अगले साल रिटायर होऊंगा, तो मुझे रिटायरमेंट के बाद का मेरा लाइफ बताइए। और मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, उसकी, तो मैं कब ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, मेरा बाहर जाने का कब योग है? देखिए, आपको बृहस्पति की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। ये शनि का अंतर आपका सितंबर 2026 तक रहेगा, उसके बाद बुध का अंतर लगेगा। बुध और गुरु की जो युति है वो आपके नवम भाव आपका कहीं ना कहीं विदेश से संबंध आपको जुड़ाएगा। तो मुझे लगता है कि आप चिंता ना करें, सितंबर 2026 से दिसंबर 2028 के बीच में आप विदेश जा सकते हैं अपने बेटे के पास। और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फाइनेंशियल, जुपिटर की दशा चल रही है आपको, और जुपिटर आपका भाग्य भाव में बैठा हुआ है। आपको थोड़ा सा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, भैरव उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि आपका मंगल, राहु और सूर्य ये 8वें भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ा आप बीपी है, ब्लड, खून से संबंधित जो बीमारी है उनका ध्यान रखें, गुस्सा कम करें, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपको बीपी या कोई किसी तरीके की खून से संबंधित बीमारी, डायबिटीज़ वगैरह है, तो उसको थोड़े सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुस्सा बहुत आता है पंडित जी, वो तो मैंने आपको कहा ना, आपके मंगल राहु इकट्ठा, इसलिए गुस्सा आएगा। गुस्से को तो कंट्रोल, अब आपका एज भी हो गया, रिटायर होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको सुबह सुबह टहलिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने घर के सदस्यों के साथ थोड़ा सा अपना व्यवहार, दोस्तों के साथ थोड़ा सा कूल सुन के अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि मंगल राहु ये अंगारक दोष बनता है। तो अब मैं अंगारक दोष की शांति करा लें किसी योग्य पंडित से, तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा, वरना आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी राहत वाला रहेगा। चलिए, ठीक है। अब मैं चाहूँगी एक बार फिर से राहुल जी, हम उस बात पे आ जाते हैं चेतन शर्मा आए जी, ठीक है। एक बार फिर से उस बात पे आ जाते हैं जो अप्रैल महीने को लेकर और मार्च महीने को लेकर हम बात कर रहे थे। तो वो अभी तो अप्रैल महीने में 29 मार्च, यानी अप्रैल शुरू होने के पहले शनि जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि शनि की 7.5 का जो ये भय है, उससे आपको एक तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि आपके जीवन में शनि की 7.5, किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 जो है 2 या 3 बार आती है। तो 22.5 साल हर व्यक्ति शनि की 7.5 से गुजरता है, और 10-12 साल वो शनि की ढैया से गुजरता है। तो मतलब 25 से लेकर 30 साल तक की तो शनि की 7.5 या ढैया के प्रभाव में रहेंगे। तो क्या उनके लिए वो खराब रहेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो शनि की 7.5 का भी गोचर है, एक रूटीन है, वो चंद्रमा को थोड़ा सा प्रभावित करता है, आपको धीर गंभीर बनाता है, आपको रियलिस्टिक बनाता है, आपकी लाइफ में जो है सही चीज़ें, अच्छा बुरा
उसका जो भान होता है आपको, कौन सी रिश्तेदारी अच्छी है, कौन दोस्त अच्छे हैं, कौन सा व्यवसाय अच्छा है, एक तरीके से आपको आईना दिखाता है शनि की साढ़े साथी। आपकी मानसिक चेतना को एक तरीके से उन्नतिशील बनाने के लिए शनि की साढ़े साथी आती है, इसलिए इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी कि लोगों को साढ़े साथी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर कुछ ऐसे कॉमन उपाय की मैं बात करूं जो लोगों को करना चाहिए प्रतिदिन, हर दिन, ताकि अपने जीवन में जो ग्रहों का चाल है कम से कम उसे ठीक से किया जा सके, मैनेज किया जा सके, तो उसके लिए क्या कुछ कॉमन? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक, एक आम गृहस्थी जो लोग होते हैं उनके लिए, जैसे शनि की साढ़े साथी किसी को चल रही है, तो सबसे बड़ा उपाय मैं बताता हूँ कि आप अनुशासित जीवन जिएं, टाइम से उठें, टाइम से सोएं, काम को आलस्य में आगे ना बढ़ाएं, सही टाइम पे सही काम करें तो शनि आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। शनि होता है कर्मचारी वर्ग, एक तरीके से समाज के जो पिछड़े लोग होते हैं उनसे जुड़ा हुआ, तो यथाशक्ति आप जो है मजदूरों को, कारीगरों को, वॉचमैन को, जो इससे प्रभावित लोग जो हैं उनको थोड़ा सा यथाशक्ति उनकी सहायता करें। सहायता आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, द्रव्य के रूप में कर सकते हैं, भोजन के रूप में कर सकते हैं, कपड़े के रूप में कर सकते हैं, और कभी भी किसी की मजदूरी टाइम से पहले दें तो शनि की साढ़े साथी का जो उपाय है वो आपके लिए ठीक रहेगा। और सबसे बड़ा उपाय शनिवार के दिन, जो अगर आपकी कुंडली में शनि ठीक नहीं है और शनि की साढ़े साथी का, मैं ये भी आने वाले अभी आगे बताऊंगा कि किसको शनि अच्छा फल देता है, किसको खराब फल देता है, तो ये शनि का व्रत है, जप है, दान है, ये शनि की साढ़े साथी के दौरान करना चाहिए। हफ्ते में एक व्रत शनिवार का कीजिए, बगैर नमक का भोजन कीजिए, शनि मंदिर में जाके शनिवार की शाम को शनि में मंदिर में जाके तेल, तिल, उड़द, काले कपड़े इसका दान कीजिए, तो इससे, और सबसे बड़ा अनुशासित जीवन जिए, टाइम पे उठें, टाइम पे खाएं, टाइम पे एक तरीके से अपनी दिनचर्या जो है अगर आप अनुशासित रखेंगे तो शनि आप पर प्रसन्न रहेगी। ठीक है, और ये भी जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि शनि का जिक्र काफी ज्यादा हो रहा है और साल भी ये मंगल का है, तो कई उपाय तो आपने बताए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, और कई बार ऐसा देखा भी है मैंने कि साल दर साल का भी प्रभाव पड़ता है, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसलिए भी परेशान रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ाई कैसी चलेगी, क्या एग्जाम अच्छे से वो पास कर पाएंगे, क्या सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्या जो नॉर्मल जॉब है प्राइवेट कंपनीज में वो ही नौकरी लग पाएगी, क्या विदेश जाना हो पाएगा, तो इन चीजों को लेकर भी अगर कुछ हो। देखिए, बच्चों का एक तरीके से हर पेरेंट्स जो हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चे की पहले शिक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, फिर रोजगार के लिए रहते हैं, फिर विवाह के लिए रहते हैं। तो बच्चों के अगर कोई भी, अगर देखो आपकी कुंडली में बच्चा जो डिसाइड करता है पंचम भाव से करता है, तो पंचम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में किसी यथायोग्य पंडित से आप करिए, लेकिन जो कारकत्व है बच्चों का वो केतु माना गया है। अगर आपकी कुंडली में केतु बैड प्लेस है, केतु चौथे, 8वें, 12वें, तो आपको बच्चों की समस्या, बच्चों के भविष्य की चिंता रह सकती है। और केतु, देवताओं में केतु है गणेश, तो उन पेरेंट्स को गणेश की उपासना करनी चाहिए। रोज़ सुबह उठकर ओम गम गणपते नमः, बेड से अपने शयन से उठते ही ओम गम गणपते नमः 21 बार बोलें और फिर अपने बेड से नीचे उतरें। देवताओं में केतु कौन? गणेश। जानवरों में कौन? कुत्ता। तो ऐसे जातकों को हम सलाह देते हैं कि कुत्ते की सेवा करें। स्ट्रीट डॉग को दूध है, बिस्किट है, ये डालते रहें, उनको खाना देते रहें, तो केतु ठीक रहेगा। तो आपके बच्चे, अपनी बच्चों की लाइफ में जो भी व्यवधान आ रहे हैं वो दूर होंगे। और एक तरीके से विकलांग, हैंडीकैप, विकलांग को भी केतु का कारकत्व में माना गया। विकलांगों को, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, उनको आप किसी तरीके से शिक्षा में उनका सहायता करें। आप जो व्हील चेयर है वो दान कर सकते हैं। विकलांगों की सेवा करें, केतु को खाना, कुत्ते को खाना खिलाएं और गणेश उपासना करें। तो ये एक रामबाण उपाय है। अगर आपको बच्चों की किसी तरीके की समस्या आ रही है, ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं। ये जो मैंने 3 बातें बताई है, ये करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अच्छा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, और अगर हम बात करें कि जिस तरीके से
ये साल है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसे करने से बचने की भी जरूरत है, जी। वो चीजें चाहकर भी नहीं करनी चाहिए, जी। तो वो क्या चीजें हैं? देखिए, ये साल अगर आप अंक शास्त्र के अनुसार ये साल मंगल का साल है। मंगल क्या है? फायर, अग्नि। तो इस साल में थोड़ा सा जिनको भी मंगल को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो मंगल का इष्ट देव कौन है? हनुमान जी। तो इस साल जो हनुमान जी के व्रत जब दान, मंगलवार के व्रत जब दान करेंगे वो काफ़ी ये साल उनके लिए अनुकूल रहेगा। लाल मुंह के बंदर को आप गुड़ चना खिलाएं या लाल मुंह बंदर को केला खिलाएं। ये करने से भी मंगल आपका काफ़ी, ये साल आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। इस साल बचने की आवश्यकता यही है कि मंगल के कारण अभी इस साल लोगों का जो टेम्परामेंट है, आप समाज में लो या व्यक्ति के तौर पे लो, लोगों को गुस्सा ज़्यादा आएगा, आक्रामक ज़्यादा होंगे, वो अपना रिएक्शन काफ़ी एक तरीके से उग्र तौर पे प्रदर्शित करेंगे। तो इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पे उग्रता बढ़े या किसी तरीके का अप्रिय वातावरण हो, वहाँ से आप यदि बच के चलेंगे तो ये साल काफ़ी आपका अच्छा जाएगा। हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी मंगलवार बुधवार को हनुमान जी के मंदिर जाया करें। ये करने से ये साल आपका आराम से निकल जाएगा। हाँ, ब्लड दान करें, क्योंकि मंगल जो है खून का कारक होता है। तो यथाशक्ति जब भी अगर किसी को आवश्यकता हो तो अपना खून का दान अवश्य करें। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगी मैं आपसे चेतन जी, कई राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है जी। राशि कौन सी ऐसी है जिनकी किस्मत इस साल चमकने वाली है और कौन सी ऐसी है जिनके लिए ये साल भी बेहतर नहीं रहने वाला है? देखिए, जैसा मैंने बताया, इस साल जो शनि, तो क्या होता है कि दीर्घकाल साल की अगर आप गणना करते हैं तो शनि और बृहस्पति और राहु केतु, इनका ट्रांजिट एक तरीके से काफ़ी वो माना जाता है कि इनका प्रभाव कुंडली पे या राशि पे कैसा पड़ रहा है, उसके आधार पर आने वाले 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल कैसा रहेगा। तो जैसा मैंने बताया कि शनि अभी जो है कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए, मेष राशि के लिए ये थोड़ा सा प्रभाव इनके मन पे डालेगा। मन पे थोड़ी सी उनको चिंता बनी रहेगी किसी मामले को लेकर। तो इन राशियों को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, यदि कुंडली में अगर आपका शनि लगन से तीसरे, छठे, 11वें बैठा हुआ है या चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11वें बैठा हुआ है तो ये पीरियड आपके लिए इतना खराब नहीं रहेगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये पीरियड आपके लिए तरक्की का रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। मैंने बताया कि मकर, कुंभ, मीन और मेष, इन राशियों के लिए थोड़ा सतर्कता की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी राहत वाला वातावरण रहेगा, क्योंकि वो शनि की 7.5 से मुक्त होंगे। बृहस्पति महाराज अभी जो है वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे, यानी अपने धन भाव की तरफ संचरण करेंगे। तो 15 मई के बाद वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति में तेज़ी से सुधार होगा। तो इस तरीके से धनु राशि वालों के लिए शनि की ढैया शुरू होगी, तो उनको भी थोड़ा सा राह में रुकावटें महसूस होगी। तो शनि के व्रत जब ध्यान करते रहें। अच्छा, अब पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी अपने बारे में जानना है। पंकज जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम मेरा नाम हुआ पंकज कुमार जी। जन्म तिथि 1/7/1972। जी जन्म स्थान झारखंड में, जगह पड़ेगा पांकी जी। और टाइम? समय है रात्रि 10:31 रात्रि, रात को 10:31। 10:31। मेरी पहली शादी टूट गई बाबा, दूसरी शादी कब तक होगी और शादी का भविष्य कैसा है? बहुत परेशानी में है। झारखंड में आपने कहाँ बताया? पांकी, PANKI, पांकी। PAMKI जी, पांकी। जी। आपने कहा कि पहली शादी और दूसरी टूट शादी चुकी कब है, होगी? दूसरी शादी कब होगी? देखिए, अभी और आपको भविष्य कैसा है? अब आपका बुध में राहु चल रहा है, बुध की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, और ये राहु आपकी कुंडली में दिसंबर 2026 तक चलेगा। उसके पश्चात आपको गुरु की अंतर्दशा शुरू होगी दिसंबर 2026
25 से लेके दिसंबर 2025 से लेके मार्च 2028 के बीच में। तो ये बृहस्पति के पीरियड में आपकी दूसरा विवाह हो जाएगा, आप चिंता न करें। आपके द्वितीय भार्य योग आपकी कुंडली में है, क्योंकि आपकी कुंडली में भी अंगारक दोष है। मैंने अक्सर पाया कि जिनकी कुंडली में अंगारक दोष होता है, मंगल राहु या मंगल केतु की युति होती है, आपकी कुंडली में मंगल केतु जो है वो छठे भाव में बैठा हुआ है, तो उनको वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध, अपना टेम्परामेंट, इसको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका दूसरा विवाह आपका दिसंबर 2025 के बाद हो जाएगा। चलिए, रविंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? ऐसा है कि हमारी जन्मतिथि 21/3/1992 है जी और 21/3/1992 जी। और ये शादी का योग कब है? आपकी है ये पत्री? हाँ जी, हाँ जी। टाइम क्या है आपका? टाइम ये है सर 21/3/1992, शनिवार का दिन था उस दिन, और 12:45 पे हुआ जन्म। दिन में या रात में? ये रात को 12:45। 12:45। जी। कहाँ हुआ? बिलहड़ा, राजस्थान। राजस्थान में हुआ आपका। क्या जानना चाहते हैं, आपकी शादी कब होगी? हाँ, शादी कब होगी? वर्तमान समय में आपको गुरु में मंगल की महादशा चल रही है और मुझे लगता है कि आपकी शादी का योग चल रहा है। कभी भी आपकी विवाह सगाई का योग जो है वो बना हुआ है, क्योंकि अभी आपको गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। आप मंगलिक हैं, मंगल शुक्र की युति है। कोशिश ये कीजिए कि कुंडली मिला के मंगलिक कन्या अगर हो तो विवाह करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि आपके विवाह में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जून 2027 के पहले पहले, अभी भी टाइम चल रहा है, जून 2027 के पहले पहले आपका विवाह हो जाएगा। चलिए, ऋतु जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋतु जी, ऋतु जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ऋतु जी, आपके पास आकर आपसे भी सवाल लेना चाहती हैं। मधु, एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूछिए मधु जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। आपकी टीवी पर जो गुरुजी आ रहे हैं उनसे बात करनी थी हमको। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले उनका। हाँ, 2 सितंबर 88। 2 सितंबर 88। 8:29 सुबह। जी बताएं, अपना प्रश्न रखें। कानपुर का उसका जन्म है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी प्रश्न रखिए अपना। हाँ, उसके शादी के बारे में पूछना था। समय ज्यादा होगा, शादी मेरी कब तक होगी और उसका विवाह अच्छा और कैसा होगा, उसके जीवन में शांति रहेगी कि नहीं, ये जानकारी चाहिए। देखिए, जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी जो संतान है ये मनमौजी किस्म की है। ये थोड़ा जो है अपना, इनके मूड विंग्स चेंज होते रहते हैं और गुस्सा भी इनको बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जो इनका जो क्रोध है ये कभी कभी रिश्ते को ख़राब कर सकता है, और मनमौजी की वजह होने की वजह से क्या हो सकता है कि थोड़ी सी समस्या आएगी। इनका विवाह मुझे दिख रहा है अगले साल होने के योग हैं, पर साथ ही मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, क्या ये कोई पूजन या कुछ उपाय कर सकते हैं जो इनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा? वो तो नहीं कर पाएंगे, अब हम कर दीजिए। तो आप इनके तरफ से कर दीजिए। एक तो सूरज देवता को जल चढ़ाना बहुत अनिवार्य है इनके लिए, और इनको बोलिए ज़्यादा काले गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनेंगे, जितना हो सकता है हल्के रंग के वस्त्र पहने। साथ ही इनको एक कार्य करना है, माता पार्वती और शिवलिंग पे पंचामृत से रुद्र अभिषेक करना शुरू कर दें। ये डेली बेसिस पे कर सकते हैं। अगर ये आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, कम से कम सोमवार कीजिए और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर ये 16 माला आप करती हैं इनके लिए तो अति उत्तम है। अगर वो नहीं कर सकती तो कम से कम आप 1 माला तो करिए ही करिए। इनका विवाह अगले साल हो जाएगा, और जो पुत्रवधू मिलेंगी वो सुंदर होंगी, देखने में अच्छी होंगी, घर गृहस्थ को संभालने वाली होंगी, पर इनको बोलिए अपने क्रोध में नियंत्रण लाएं। जी चलिए, ठीक है।
कुंडली एनालाइज के जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी तमाम जो समस्याएं हैं अपने ज्योतिषों के माध्यम से हम दूर कर पाएं, क्योंकि ज्योतिष विद्या वाकई में उतनी ही पुरानी है जितना कि हमारा सनातन धर्म। तो जाहिर सी बात है, आपकी जो दिनचर्या इस वक्त चल रही है उसमें यदि कोई परेशानी आपको आ रही है, उन परेशानियों को न्यूज़ इंडिया अपने इस कार्यक्रम के जरिए दूर करने की कोशिश लगातार कराए। हमारी फोन लाइन्स लगातार आपके लिए खुली हुई हैं, आप फोन लगाइए। आपके मन में जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों का हम कोशिश करेंगे आप तक सही तरीके से उसका निवारण कर पाएं। आचार्य चेतन शर्मा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जो कि ज्योतिषविद है, और ऋतु राहुल मोंगा जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों लगातार देखिए किस तरीके से, यदि हम देखिए चेतन जी, हम बात करते हैं, जब तक तमाम हमारे साथ कॉलर्स जुड़ ही रहे हैं, हम जब जिक्र करते हैं ज्योतिष शास्त्र का, तो ये कैसे संभव हो पाता है कि जो तारों की गणना होती है, जो तार होते हैं, यानी कि जो नक्षत्र होते हैं, कैसे वो हमारे जीवन पे सीधा सीधा प्रभाव डाल देते हैं? बिल्कुल, आपने एक तरीके से आम व्यक्ति का जो मन में है कुतूहल रहता है कि इतने दूर ग्रह नक्षत्र। जी चेतन जी, मैं रोकना चाहूंगी, दीपक जुड़ गए हमारे साथ बेंगलोर से। दीपक, सवाल पूछिए अपना। मेरा जन्म है 6 अगस्त 1979। स्थान है जोरहाट, असम, और टाइम है सुबह 4:50। मेरी एक शादी पहले होके टूट चुकी है और वापस फिर हो नहीं रही है, मतलब आते हैं लोग चले आते हैं, कहीं बात नहीं बन रही। चेतन जी, देखिए, आपकी कुंडली में एक तरीके से कहा जाए आपकी सिंह लगन की कुंडली है, और शनि और राहु आपके लगन में बैठे हुए हैं, और 7वें भाव में केतु बैठा हुआ है। तो विवाह का जो भाव ज्योतिष में माना जाता है वो 7वां भाव होता है। वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, शनि की 6ठे घर के मालिक शनि की दृष्टि है। तो पहला विवाह, और चूँकि ऊपर से आपको राहु की महादशा भी चल रही है, तो पहला विवाह या वैवाहिक जीवन में आपकी ये दिक्कतें तो ये कुंडली स्पष्ट बता रही है। अब आपका सवाल है कि दूसरा विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, होगा तो कब होगा। अभी आपको शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो कि आपको अक्टूबर 2025 तक रहेगा। मुझे लगता है कि आपका ये जो शुक्र कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है और मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो दूसरा विवाह जो कुंडली में आता है वो 9वें भाव से आता है, और मंगल की अंतर्दशा आपकी कुंडली में मार्च 2028 से लग रही है। तो कुंडली के हिसाब से तो आपका मार्च 2028 जब मंगल लगेगा तभी विवाह का योग, दूसरे विवाह का योग बनने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन ट्रांजिट में अभी जो बृहस्पति महाराज हैं वो आपके 11वें भाव में नवमेश मंगल से गुजरेंगे, जो कि 15 मई के बाद आपके नेटल मंगल मिथुन राशि में बैठा हुआ है, वहाँ से बृहस्पति महाराज गुजरेंगे। तो मुझे आशा है कि 15 मई के बाद भी आपके दूसरे विवाह की संभावनाएं बनती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो संभावना है वो जो मैंने बताया है आपको, मंगल की अंतर्दशा जो कि मार्च 2026 से शुरू होगी, उसके पश्चात ही बन पाएगा। केतु के उपाय आप जरूर करें। केतु आपके विवाह के स्थान में 7 केले 7 दिन लगातार गरीबों को बांटें, और फिर ये कोर्स है बगैर किसी भी व्यवधान के 7 दिन लगातार 7 केले गरीबों को बांटें। उसके पश्चात जब भी मौका मिले आप गरीबों को केले बांटते रहें। और शनि राहु की युति जो आपके लगन में बनी हुई है, तो काले नीले रंग से पहरेज रखें, और हो सकता है तो शनि के व्रत जब दान आप करेंगे तो ये ठीक रहेगा। टेम्परामेंट आपका जो है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि विवाह के जो आपका विवाह पिछला नहीं चल पाया, उसके बीच में थोड़ा ईगो, टेम्परामेंट, ये भी समस्या रही थी। जी देखिए, दिल्ली से मुझे लगता है दीपक जी आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा, चेतन जी ने बखूबी आपको समझाया भी। दिल्ली से हमारे साथ अनिल कौला जुड़ गए हैं। अनिल, अपनी बात रखिए, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस बताइए, आपका जन्म स्थान बताइए और टाइमिंग। 7/9/1958 जी 10:04:25 रात का, गुरदासपुर, पंजाब। ठीक है जी। सवाल है, पैसा डूब गया और पैसा कुछ फंसा हुआ है, तो आगे भविष्य में क्या स्थिति रहेगी, पैसा मिलेगा क्या? जी ऋतु जी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये पिछले 2 साल के अंतर्गत ये चीज़ें हुई हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आपकी शुरू हुई हैं 2 साल के अंतर्गत शुरू हुई हैं? अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं? ऋतु जी,
रितु जी आपसे जानना चाह रही हैं, जिस समस्या को आप जानना चाह रहे हैं वो ये पूछ रही हैं आपसे कि जो समस्याएं आ रही हैं आपकी लाइफ में, ये पैसों संबंधी दिक्कतें हैं, क्या वो गत 2 साल से है, यानी कि 2 साल से चली आ रही है? 2015 में पैसा डूब गया था। हाँ, 2015 में ये प्रॉब्लम जो मैं देख रही हूँ, 2 साल से ज्यादा दिक्कतें आपकी बढ़ती जा रही हैं। कार्यों में भी चीजें ठीक नहीं है, स्थायी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो आपका अभी कर्ज बहुत ज़्यादा डूबता जा रहा है और भी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। देखिए, समय आपके अनुकूल नहीं है। अगले साल से चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। इस साल के अंत के बाद चीज़ें आपकी सही होंगी। साथ ही मैं आपको बोलूँगी, आप दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम करना शुरू कर दीजिए इस समय में, क्योंकि जो आपकी स्थिति बनती जा रही है दरिद्रता की तरफ आपको लेके जा रही है। और एक कार्य आपने ज़रूर करना है जो आपके लिए विशेष उपाय है। आप शिव जी पे जाके रोज़ कम से कम, अगर कुछ नहीं कर सकते तो कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें। बस इतना कार्य करना शुरू कर दें, आपकी जो स्थिति है वो सुधरनी शुरू हो जाएगी। डूबा हुआ पैसा आने के चांसेस कम है। तो सुना आपने अनिल जी, डूबा हुआ आने के चांसेस कम है, लेकिन भविष्य में आपको और आर्थिक दिक्कतें ना हो तो थोड़ा सा आप ज़रूर इस पे ध्यान दीजिए। हम रितु जी ये भी जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तमाम कॉलर्स तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ये जो समस्या आती है, आर्थिक दिक्कत एक ऐसी समस्या है जिसके बिना जीवन का निर्वहन हो ही नहीं सकता, ये तो पता ही है। ये समस्या कैसे आती है? क्या उस वक्त ग्रह नक्षत्र हमारी कुंडली में बैठते हैं? क्या वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के होता है? मतलब कैसे होता है, वो क्यों आती है ऐसी दिक्कतें? मैम, सिर्फ शॉर्ट टर्म के रीजंस नहीं होते, इससे कई रीजंस होते हैं। जब हम बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो कई बारी राहु शनि इसके कारक होते हैं। कई बारी किसी के उसमें हम पूर्ण लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि हमने पुराना भी कर्जा देना होता है, वो 5वें भाव से देख सकते हैं आप। तो कई स्थिति ऐसी बनती है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। ग्रह नक्षत्र की अगर हम बात करें तो जैसे राहु और शनि की अगर आप देखेंगे, कंजक्शंस हो गया, तो कई बारी उस समय में भी किसी को दिक्कतें आती हैं। राहु बहुत ज़्यादा खेल खेलते हैं इस मामले में, वो कर्ज देते हैं, पैसा की दिक्कत देते हैं, समस्याएं देते हैं। ग्रह नक्षत्र हमसे चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, पर उनके असर हमारे जीवन पे होते ही हैं, चाहे कम होंगे कहीं ज़्यादा होंगे। 9वां भाव, 5वां भाव और हमारे 11वां भाव, कई लोगों का दूसरा भाव देखेंगे तो दूसरा भाव ऐसा होता है कि वो अच्छा तो है, पर वो इतनी ज्यादा दिक्कतें देना शुरू कर देगा, क्योंकि अगर वहाँ चंद्रमा बैठा वो 11वें को दृष्टि दे रहा है, तो इंसान के पास व्यक्तिगत पैसा ही नहीं टिकेगा। वो एक हाथ कमाएगा और एक हाथ गवाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, हर कुंडली, हर एनालाइज को जब हम करते हैं, सब कुछ अलग अलग बताते हैं, सबकी क्रियाएं अलग है, सबका जन्म तारीख अलग है, सबका स्थान अलग है, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। सेकंडों में कुंडली बदलती है। अगर बच्चे का जन्म एक साथ हुआ है, आपको थोड़ा सा मैं रोकूंगी, यहाँ पर चेतन जी से भी सवाल पूछ लेते हैं इस बाबत कि देखिए, कहा जा रहा है चेतन जी कि राहु जो होता है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, और ये भी कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में कि 4 नंबर राहु का होता है, जो कई मायनों में अच्छा नहीं माना जाता। यदि हम कलयुग के हिसाब से देखें तो राहु का ही दबदबा ज़्यादा कहा जाता है। तो इसके बारे में, चूंकि जिनके नंबर 4 होते हैं या जिनके कुंडली में राहु प्रभावी होता है, वो इस बात से बड़े डरे हुए भी होते हैं कि उनको एक नेगेटिव बताया जाता है, जबकि माइंड राहुल के पास ज़्यादा था। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखो, राहु जो है एक तरीके से मायावी ग्रह है। हाँ। और ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें माया के अधीन ही एक तरीके से सारी चीज़ें अभी संचालित हो रही है। राहु तकनीकी ग्रह है। राहु एक तरीके से कहा जाए कि काफ़ी जो अंतरिक्ष में जो भी अनुसंधान होते हैं, कंप्यूटर के जो भी चीज़ें हैं, वो सब राहु और केतु के अधीन आती है। तो राहु वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा एम्बिशियस होता है। आज के ज़माने में ये अच्छी बात है, चाहे आप कुछ भी कह लो। धन का प्रभाव, जो माया का प्रभाव आज के ज़माने में, उसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है जिसके पास माया होती है, धन होती है, पद होती है, प्रतिष्ठा होती है। राजनीति का प्रमुख राहु और पॉलिटिक्स का मुख्य ग्रह अगर किसी की कुंडली में राहु ठीक नहीं है तो वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में एक तरीके से कामयाब नहीं हो सकता, तकनीकी क्षेत्र में कामयाबी। लेकिन राहु का एक नेगेटिव जो आपने बताया ना, वे थोड़े से भयभीत रहते हैं। भयभीत मतलब अपना इल्यूजन जो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं छाया रहता है कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा भयभीत रहते हैं। फुल कॉन्फिडेंस में कभी कभी उनको दिक्कत आती है।
ऐसे राहु के चाहे 4 नंबर हो या कुंडली में राहु से प्रधान व्यक्ति है, उसको अपने जो वेल विशर हैं, जो सलाहकार है, वो अच्छे रखने चाहिए। ऐसे लोग कुसंगति में भी फंस जाते हैं, नशा आदि का भी एक तरीके से इनको व्यसन लग जाता है। तो इस कारण से ये थोड़ा सा राहु नेगेटिव माना जाता है, मायावी होते हैं। अपना काम येन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद से वो करने में सफल रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो राहु को आज के ज़माने में तो बढ़िया बताते हैं, लेकिन सोशल लाइफ के लिए जैसे परिवार के सदस्यों को सब में अगर आप वहीं अगर साम दाम दंड भेद करोगे तो परिवार का वातावरण बिगड़ेगा। बिल्कुल। एक स्वीटी और हमारे देखा साथ गया जी, कि इस पे हम राहु आगे चर्चा भी करेंगे, चेतन जी इसको आगे बढ़ाएंगे। स्वीटी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वीटी अपने बारे में डिटेल्स दीजिए, जन्म स्थान बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरे हस्बैंड का नाम संदीप गोयल है। माफ कीजिए, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है जी मैंने। उनका नाम संदीप गोयल है। संदीप गोयल है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, उनका जन्म है मैम 8 मई 1972, 72। ठीक है। और करनाल का बर्थ है मैम। टाइम और बताइए। टाइम है 7:12 शाम के। ठीक है जी। अब सवाल पूछिए। सवाल है मैम कि भाई इनका ना मकान कब बनेगा, जिसमें अपने खुद के मकान में जाएं, और वो जमीन वाला होगा या फ्लैट होगा, और इनकी हेल्थ कैसी रहेगी और भविष्य कैसा रहेगा मैम। देखिए, मकान आपकी हस्बैंड की कुंडली तुला लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है, और चौथा भाव जो कि प्रॉपर्टी का माना जाता है, प्रॉपर्टी का चौथे भाव का जो स्वामी आपकी कुंडली में 8वें भाव में आ गया, राहु बैठा हुआ है। तो हस्बैंड के नाम का मकान तो बनने में थोड़ी सी, अगर आप ये प्लान करेंगे कि हस्बैंड के नाम से मकान खरीदें या प्लॉट कर रहे थे तो थोड़ा सा टाइम रहेगा, दिक्कतें रहेगी। मैं आपको सलाह देता हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी खरीदें या प्लान बनाएं मकान बनाने का, वो आपके खुद के नाम का बनाएंगे तो वो मकान बनने की संभावना थोड़ी जल्दी रहेगी और वो आपके लिए टिकेगा भी। उपाय के तौर पर आप जो है राहु 4th स्थान में है तो बड़ा अनऑर्थोडॉक्स उपाय है। प्रॉपर्टी स्थान में राहु बैठा हुआ है तो हरिजन को दान दें, कपड़ा सिक्का वो हरिजन को निरंतर देते रहें। और शनि अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, शनि के व्रत जब दान करें, और शनि को थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए ब्लैक कलर का कम यूज करें, काले कपड़े ना पहने, काली चीज़ों का दान करें, ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मकान बनने की संभावना अप्रैल 2025 के बाद, इनको केतु की दशा लगेगी 7 साल की, तो अप्रैल 2025 के बाद केतु लगेगा और बृहस्पति महाराज कर्क राशि में ट्रांजिट में 2026 में आएंगे, तो अप्रैल 2025 के बाद योग शुरू होगा। मेरी सलाह है कि मकान प्रॉपर्टी आप अपने नाम से बनाएंगे तो वो जल्दी हो जाएगी और टिकाऊ रहेगी। अच्छा, रविंद्र जी जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, इनका भी रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी अपने बारे में डिटेल्स दीजिए। 12/5/1975 जी। टाइम है 7:55 शाम को। जी ठीक, आगे अपना आगे हाँ ऐसा है। हाँ जी बोलिए। तो भविष्य के बारे में पता है, जितने साल से नौकरी कर रहा हूँ पर पैसा पूसा कुछ नहीं बच रहा, सब कर्जे में डूबी जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप चाहते क्या पूछना चाहते हैं वो बताइए। कि अपना मकान होगा कभी? अच्छा ठीक है, रितु जी आपने सुना होगा जी। जो मैं देख पा रही हूँ आपके अपने नाम से तो आपका मकान होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कार्य आपके बार बार रुकते हैं, स्थगित होते हैं। साथ ही जो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो आप एक कार्य में कभी स्थायी रहते ही नहीं हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि बस अब थोड़ा सा कुछ और सोचूं, अब कुछ और सोचूं, ग्रोथ नहीं मिल रहा, कोई भी चीज़ में एक जगह मन नहीं लगता आपका। कोई भी कार्य को आप पूर्ण मतलब शुरू करते हैं पर अंत तक नहीं लेके जाते हैं, तो ये समस्या है। या तो आप ये चीज़ किसी और के नाम पे लें, जो मकान घर आप जो भी लेना चाहते हैं, एक कार्य होगा। दूसरा, पहले आपको अपने कार्यों को ठीक करना है। मकान तो बात की बात है, पहले कार्य जो खराब है उसको हमें ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय में मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप भोजन ज़मीन पे बैठ के खाना शुरू करिए, और हो सके तो रसोई में बैठ के खाना शुरू कीजिए। मंगल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जब मंगल आपका इतना अच्छा नहीं होगा तो भूमि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप रसोई में बैठ के खाएं, और आप फाइट बैक नहीं करते किसी भी चीज़ को। आप जो भी कार्य करते हैं
आपको ऐसा लगता है उसके लिए अगर हम फाइट बैक करना है, आगे बढ़ना है, वो कार्य आपसे नहीं होते हैं। तो उस चीज़ को हमें ठीक करना है। आप भोजन घर में बैठ के रसोई के अंदर खाएं और ज़मीन पे बैठ के खाएं। दूसरा, हर मंगलवार आप नियमित रूप से माँ काली के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। अगर दक्षिणेश्वरी काली की पूजा आप शुरू करते हैं और माँ दक्षिणेश्वरी काली स्तोत्रम शुरू करते हैं, उसके साथ इस मंत्र का जाप करें, ओम क्लीम कालिकाय नमः, आप देखिए आपकी तरक्की होनी ही होनी है। ये छोटा सा उपाय है, करके देखिए और उसका फल प्राप्त कीजिए। और वाकई में कहा भी जाता है चेतन जी, ऋतु जी, कि चाहे वो मकान हो, शादी हो और बच्चा हो, ये जब नक्षत्र बनते हैं, जब आपके ग्रह होते हैं, तभी तीनों काम संपन्न हो पाता है। शायद मैं सही हूँ? बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म, मरण, मृत्यु और परण, विवाह, ये तीनों पूर्व निश्चित होते हैं। यानी इसमें ये 3 डिपार्टमेंट जो हैं जी, वो परमात्मा ने डायरेक्ट अपने हाथ में रखे हैं। हाँ। इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो आपकी कुंडली में जो कौन सी पत्नी मिलेगी, कैसी मिलेगी, दुख देने वाली में होगी, सुख देने वाली होगी, वंश बिल्कुल, को ये बढ़ाने आपके वाली पहले होती पूर्व है। निर्धारित हो चुका ये है। पूर्व निर्धारित। हाँ, ओम प्रकाश जी उज्जैन से जुड़ गए हैं, महाकाल की नगरी से। ओम प्रकाश जी, अपने बारे में डिटेल दीजिए। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, मैं उज्जैन से ओम प्रकाश प्रजापति बोल रहा हूँ जी। मेरा जन्म है 2/7/1969। जी बस समय पता नहीं है पंडित जी किस समय हुआ है जी। जन्म। और मेरी क्या लाइफ पूरी संघर्षपूर्ण रही है। 12 साल की उम्र से मैं संघर्ष करता आ रहा हूँ। तो आगे कुछ है कि नहीं कुछ मेरा? उज्जैन में ही पैदा हुए हैं आप? हाँ जी, उज्जैन में हुआ हूँ, महाकाल नगरी में ही। अच्छा, समय सुबह दोपहर शाम कुछ भी नहीं पता आपको? नहीं, समय का पता नहीं माता जी, है नहीं पता कुछ है नहीं। बाकी बस ये है कि 2 तारीख 7वां महीना 1969। हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं पंडित जी, मेरा संघर्ष खत्म होगा क्या नहीं? ये बीमारियां खत्म नहीं होगी? 12 साल की उम्र से संघर्ष कर रहा हूँ मैं। जी जी। बचपन से मेहनत का काम करता हूँ और आज तक करता आ रहा हूँ। कुछ पैसे का कोई सुख नहीं मिल पा रहा बराबर। तबियत का भी ऐसे शुरू से बचपन से ही चलता आ रहा है, जो आज तक चल रहा है। बीमारियों का भी कोई निकाल ही नहीं मिल पाता इसका कुछ। देखिए आपका ओम प्रकाश जी, आपका चूंकि टाइम नहीं है तो आपकी कुंडली, लेकिन आपकी मकर राशि और ग्रहों की जो स्थिति है, मकर राशि पे अभी शनि की पिछले 7.5 साल से तो आपकी शनि की 7.5 ही चल रही थी। अब चूंकि आपकी कुंडली में शनि नीच का है, इसलिए ये शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में रहा 7.5 साल। लेकिन आपके लिए राहत वाली एक तरीके से इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये सूचना देता हूँ कि 29 मार्च के बाद आपकी शनि की 7.5 खत्म हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये 29 मार्च के बाद आने वाला टाइम, जो जितनी भी आपने समस्या बताई है, इसमें काफ़ी कुछ राहत मिलेगा। आपकी कुंडली में आप श्रवण नक्षत्र के में आप पैदा हुए हैं, चंद्रमा प्रधान है। एक तो आप बहुत ही सेंसिटिव आदमी है, बहुत ही मतलब छोटे लोगों के लिए परोपकार करना चाहिए, हवन करना चाहिए, लेकिन हवन करते हुए अपने हाथ मत जलाइए। आप थोड़ी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठा सके। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा एक तरीके से ये नेगेटिव पॉइंट है। सेंसिटिव, भावनात्मक रहिए, लेकिन अति भावना करना ये भी आपके लिए काफ़ी परेशानी वाला सबक बन सकता है। आप जो है रोजगार का, व्यापार का कारक होता है शनि, और उसका जो फायदा नुकसान है वो भी शनि के अधीन आता है। तो आप तो शनि है आपके उज्जैन में, तो आप सब एक तरीके से धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो शनि का जो भी उपाय है वो आप निरंतर करते रहिए। और शनिवार के दिन विशेषकर आपको अपनी यथासंभव काले 400 ग्राम या 4 किलो काले साबुत उड़द जो है वो नदी में जल प्रवाह करिए। ऐसा कम से कम आप 4 शनिवार कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपके जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। तो पंडित जी, मैं वृषभ राशि जानता था, मेरी राशि वृषभ है। नहीं, आपकी राशि मकर है। जो आपने डेट बताई है, नाम से नहीं, जन्म कुंडली में आपकी राशि मकर बनती है। नाम का तो आप कुछ भी रखा होगा। आपकी राशि मकर है और शनि की 7.5 के प्रभाव में थे। शनि आपकी कुंडली में नीच का है, तो शनि का उपाय आप जो भी है वो शनि के व्रत
जब दान करिए, लेकिन 400 ग्राम या 4 किलो काले साबुत उड़द बहते नदी में शनिवार के दिन बहाइए। चलिए, आशा करते हैं आपको अपना जवाब ज़रूर मिल गया होगा। यही हम बात को आगे बढ़ाते हुए यही समझने की कोशिश कर ऋतु जी कि हमने पहले चर्चा की कि 3 यानी कि चाहे वो मकान हो या फिर संतान हो और शादी हो, ये बड़ी ही आपके नक्षत्र होते हैं तब बैठता है, तभी आपको उसका फ़ायदा होता है। तो ऐसा क्या समस्या आ जाती है, चूँकि ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं जो कि हर एक आम इंसान के व्यक्ति में आसानी से मिल पाती है, लेकिन ऐसे कौन से नक्षत्र खराब हो जाते हैं या उनका बैलेंस नहीं हो पाते जब ये तीनों चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं? क्योंकि हमने कई मरतबा देखा कि संतान प्राप्ति के लोग जद्दोजहद कर लेते हैं लेकिन संतान नहीं मिल पाती है उनको। जी 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 बिल्कुल जी, वो सही कहा आपने कि आपकी कुंडली में संतान का भाव 5वां होता है, हाँ, और अगर 5वें घर का स्वामी अपने अपने से दूर स्थान में हो, 8वें हो, 12वें हो, और 8वें 12वें के स्वामी 5वें भाव में बैठ जाएं तो संतान होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसे महिलाओं को मिसकैरेज ज़्यादा होते हैं, काफ़ी समस्या रहती है। एक तरीके से एक सर्प दोष भी माना जाता है कि यदि पंचम भाव में राहु हो और मंगल उसको कहीं से भी दृष्ट कर रहा हो तो ये भी एक तरीके काल सर्प दोष नहीं, सर्प दोष जो होता है उसके कारण भी ऐसा पाया गया कि संतान होने में काफ़ी दिक्कत रहती है या संतान से वंचित भी होना पड़ता था। मेरा ऐसा मानना है, लाल किताब कहती है संतान केतु, हाँ, तो केतु आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए। केतु पे कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। केतु के बारे में इससे मैं आपके आगे जानूंगी कि केतु का क्या प्रभाव होता है, क्योंकि राहु के बारे में जान लिया, केतु का प्रभाव क्या होता है। संजय राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय बताइए, आप अपना डिटेल्स दीजिए, क्या कुछ डिटेल आपकी? अपनी बड़ी बेटी के बारे में जानना चाह रहे थे। उसका नाम वैशाली शर्मा है, डेट ऑफ बर्थ 12/7/96, 96, 12 जुलाई 96। हेलो जी जी, मैं सुन पा रहे हैं, आप बोलते चलिए। हाँ जी मैम। हाँ, और जन्म स्थान मैम, बताइए। अपनी बड़ी बेटी के बारे में जानना चाह जी, रहे जी, थे। मेरे- उसका नाम वैशाली शर्मा है। ठीक है, जन्म स्थान और बताइए। 12 जुलाई 96 उसकी डेट ऑफ बर्थ है और टाइम समय है 9:57 AM। झांसी जन्मदिन है, झांसी का बर्थ प्लेस, झांसी, ठीक झांसी है, यूपी। ठीक है। अब और सवाल वो पूछिए। तैयारी कर रही है IAS PCS की, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ऋतु जी। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, जो गुड़िया बिटिया की आपने जो कुंडली मुझे दिखाई है, जो एनालाइज कर पा रही हूँ, इनको नाम और कहते हैं नेम और फेम इनकी कुंडली में बहुत अच्छे स्थायी रूप पे है। तो नेम फेम तो बच्ची को मिलेगा ही मिलेगा, पर इनके साथ क्या है कि ये बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाती हैं कार्य करते करते, और ये कई बार इनको ये खुद नहीं चाहती, पता चलता या समझ नहीं आता बच्ची को कि करना क्या है, वो वहाँ जाके परेशान होती है। अगर हम इनकी एक चीज़ देखें तो गुरु शनि जो है, शनि इनको बहुत बार बार आगे और पीछे कराता है, तो जितना ये आगे जाती हैं उतना ज़्यादा ये पीछे आ जाती हैं। ये इनको बार बार प्रयास करने के बाद सफलता मिलेगी। 35 की उम्र में जब ये 30-35 साल की हो जाएंगी तब इनको इतना ज़्यादा ग्रैंड सक्सेस कहते हैं ना, नेम फेम, उस तरीके की इनको उपलब्धि मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, पर बच्ची के साथ प्रॉब्लम यह है कि मन भटकता है। एक तो कंसंट्रेशन पावर बहुत ख़राब है, तो उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। साथ ही सूरज देवता को नियमित रूप से जल, आदित्य हृदय स्तोत्रम इनके लिए अनिवार्य है। साथ ही इनको एक कार्य बोलिए कि ये हल्दी का तिलक लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, केसर और हल्दी का जितना ज़्यादा इनका रुतबा है ना, उतना ज़्यादा ये मतलब कहते हैं कि बच्चा चमकने लगेगा। आप खुद देखेंगे कि लोगों के आगे इनका एक खुद का रुतबा बन जाएगा, एक शाइन करने लग जाएंगे। टैलेंट है मैम, मतलब नहीं, इंटेलिजेंट बहुत है, इस चीज़ को मैं मानती हूँ, बच्चे इंटेलिजेंट बहुत है। मिल पा रही, बस ये जा रहा है। ये फोकस और डिफोकस बहुत होते हैं सर, तो थोड़ा सा जो उपाय बताए गए हैं आप उन पे काम करिए, निश्चित ही सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े। और ऋतु जी और चेतन शर्मा जी, वाकई में ज्योतिष एक ऐसा अथाह समंदर है जिसके बारे में हम जितनी भी चर्चा करें वो शायद कम ही पड़ जाती है। तो अगली मरतबा हम फिर हाजिर होंगे तमाम कुंडलियों के साथ। आप सभी का हम फोन कॉल का इंतजार करेंगे। कोशिश यही होती है इस कार्यक्रम के जरिए कि आपकी समस्याओं का समाधान हम अपने तमाम बड़े ज्योतिषों के द्वारा दे पाएं। बहुत शुक्रिया।